पुराने फार्म में अभी भी ढेर सारे कबूतर बचे हुए थे जिन्हें नए फार्म तक लाना बाकी था। वहीं पिछले साल लगाए गए केले के पेड़ों में अब तेजी से फल पकने लगे थे, इसलिए उनकी देखभाल भी जरूरी थी। सुबह होते ही जेसन शर्ट पहनकर पुराने फार्म की तरफ निकल पड़ा। उसकी माँ कई दिनों से बीमार होकर बिस्तर पर पड़ी थी, शरीर कमजोर हो चुका था और ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही थी। इसलिए जेसन ने सोचा कि आज पहाड़ से 2 कबूतर पकड़ कर लाएगा ताकि उनके मांस से ताकत देने वाला खाना बनाया जा सके। अपनी पुरानी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वह पहाड़ की तरफ निकल गया। कुछ देर बाद वह पुराने फार्म पर पहुंचा जो अब पूरी तरह सुनसान दिखाई देता था। घर की दीवारों पर काई जम चुकी थी और आंगन में घास उग आई थी, लेकिन वहां अभी भी बहुत सारे कबूतर और कुछ मुर्गियां रहती थीं। इसलिए जेसन को समय समय पर वहां आकर उन्हें दाना डालना पड़ता था। मोटरसाइकिल खड़ी करते ही उसने देखा कि छत पर दर्जनों कबूतर बैठे हुए हैं। इतने सारे कबूतरों को नए फार्म तक ले जाना आसान नहीं था। नए फार्म में अभी उनके रहने के लिए सही जगह भी तैयार नहीं हुई थी। ऊपर से अगर इन बड़े कबूतरों को सीधे वहां छोड़ा जाता तो वे उड़कर वापस पुराने फार्म लौट आते। जेसन घर के अंदर गया और वहां रखे मक्के के दाने बाहर निकाल लाया। जैसे ही उसने दाना फेंकना शुरू किया, सारे कबूतर फड़फड़ाते हुए नीचे उतर आए। कबूतरों के बीच कुछ मुर्गियां भी घूम रही थीं, जिन्हें जेसन अब तक पकड़ नहीं पाया था क्योंकि वे रात को पेड़ों पर जाकर बैठ जाती थीं। दाना डालने के बाद जेसन ने बड़ी मुश्किल से 2 कबूतर पकड़े और उन्हें बोरे में डाल लिया। पहाड़ का काम खत्म करके वह वापस घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले चूल्हा जलाया और माँ के लिए पतला सफेद पेज चढ़ा दिया। बीमार इंसान के लिए हल्का खाना सबसे अच्छा माना जाता है। इसके बाद उसने कबूतर के मांस को साफ किया और छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर बारीक कीमा बना लिया। कबूतर का मांस ताकत देने वाला माना जाता है। इसमें प्रोटीन भरपूर होता है और यह शरीर को जल्दी ऊर्जा देने में मदद करता है। गांवों में आज भी बीमारी के समय कबूतर का सूप या मांस लोगों को खिलाया जाता है। पेज पकने तक जेसन ने लोहे की कड़ाही में थोड़ा सा चर्बी वाला तेल गर्म किया। तेल गर्म होते ही उसने कबूतर का कीमा उसमें डाल दिया। धीरे धीरे मांस की खुशबू पूरे रसोई घर में फैलने लगी। उसने ज्यादा मसाले नहीं डाले, सिर्फ थोड़ा नमक और कुछ हरी पत्तियां डालकर उसे पकने दिया। जब खाना तैयार हो गया तो जेसन ने गर्म पेज में कबूतर का कीमा मिलाया और कटोरी लेकर माँ के कमरे में चला गया। माँ की हालत इतनी खराब थी कि उससे खुद से बैठा भी नहीं जा रहा था। जेसन ने उसे सहारा देकर उठाया और अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। माँ धीरे धीरे छोटे कौर खा रही थी और जेसन चुपचाप उसके पास बैठा रहा। उसे पता था कि शरीर को ताकत तभी मिलेगी जब माँ कुछ खाएगी। खाना खत्म करने के बाद जेसन अपने औजार लेकर केले के बाग की तरफ निकल गया। पहाड़ की ढलान पर फैले केले के पेड़ हवा में झूल रहे थे। कई पेड़ों पर बड़े बड़े केले लटक रहे थे जो अब पकने लगे थे। जेसन ने सबसे पहले पेड़ों की सूखी और पीली पत्तियां काटनी शुरू की। पुरानी पत्तियां पेड़ों में बीमारी और कीड़े फैलाने का कारण बनती हैं, इसलिए उन्हें हटाना जरूरी होता है। इसके बाद उसने केले के ऊपर लगे फूल भी काट दिए ताकि पेड़ की पूरी ताकत फलों को बड़ा और मोटा बनाने में लगे। काम करते करते उसकी नजर एक बड़े पके हुए केले के गुच्छे पर पड़ी। उसने तुरंत पेड़ को काटा और भारी केले का गुच्छा अपने कंधे पर उठा लिया। वजन इतना ज्यादा था कि चलते समय उसका पूरा शरीर झुक गया था। काफी मेहनत के बाद वह केले घर तक ले आया। घर पहुंचकर उसने बड़े गुच्छे को छोटे हिस्सों में बांटना शुरू किया क्योंकि सारे केले एक साथ रहने पर जल्दी पक जाते हैं और जल्दी खराब भी हो जाते हैं। छोटे गुच्छों में बांटने से वे ज्यादा दिन तक सुरक्षित रहते हैं। इसके बाद जेसन ने 2 कच्चे हरे केले उठाए और केले के चिप्स बनाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने केले छीलकर पतले पतले गोल टुकड़ों में काटे। फिर एक बर्तन में नमक वाला पानी तैयार करके उन टुकड़ों को उसमें भिगो दिया ताकि उनका कच्चापन निकल जाए। करीब 15 मिनट बाद उसने केले के टुकड़ों को साफ पानी से धोया और उन्हें धूप में सुखाने के लिए फैला दिया। अब बस उनके पूरी तरह सूखने का इंतजार था क्योंकि उसके बाद ही कुरकुरे केले के चिप्स तैयार किए जाने वाले थे।